भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, आरएसएस के लोगों से इतना मैं कहना चाहता हूं कि गोडसे मुर्दाबाद किस दिन कहेंगे, उस दिन मैं मानूंगा कि सच में वो गांधी को वो मानते हैं। सड़क में खड़ा हो, चौक चौराहे में खड़ा हो, आरएसएस मोहन भागवत जिस दिन या आरएसएस के लोग गोडसे मुर्दाबाद और गांधी के हत्यारे मुर्दाबाद का नारा लगाए, और जो भाजपा और आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के घर में जो गोडसे की तस्वीर और मूर्ति लगा के रखे हैं, उसके खिलाफ जिस दिन कार्रवाई कर लेंगे, मैं मान लूंगा कि नरेंद्र मोदी जी सच्चे गांधीवादी हो चुके हैं। अच्छा, हमने कुछ कहा है, चलिए दोनों सबूत कोर्ट को दीजिए, दोनों मिलकर भारत माता की जय करते हैं। चलिए, भारत माता की जय, जोर से गांधी बापू जिंदाबाद की जय, गांधी बापू जिंदाबाद, गोडसे मुर्दाबाद, गांधी बापू मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद, कम्युनिज्म मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे, बिल्कुल गोडसे गांधी हत्यारे को मुर्दाबाद नहीं कहेंगे। गोडसे मुर्दाबाद। धन्यवाद संबित जी, आप आगे बढ़े, मंत्री बने, बहुत बहुत धन्यवाद। चापलूसी करते रहे। कम्युनिस्ट लोगों से भारत माता की जय आज मंच पे कहलाया हूँ। एक मिनट, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप सीधा 34 जवाब नहीं दिए। एक मिनट, 34 अरे अपना जवाब दे दो यार, अपना जवाब दे दो। नहीं, आप हिटलर विरोधी है ना? मैं देश प्रेमी हूँ। गोडसे विरोधी है कि नहीं, यही पूछ लीजिए। मैं राष्ट्र प्रेमी हूँ। गोडसे विरोधी है, गोडसे विरोधी है। एक चीज सुनिए, अरे गोडसे विरोधी है कि नहीं है? नहीं है देश को, नहीं है, नहीं है, नहीं है। शाबाश, शाबाश, सुन लो, आप देशद्रोही हैं, आप देशद्रोही सुनो हैं। सुनो, आप देशद्रोही हैं। गोडसे यहाँ विषय नहीं है, गोडसे का समर्थन गोडसे यहाँ विषय नहीं है, देशद्रोही है। गोडसे यहाँ विषय नहीं है। गोडसे जिंदाबाद, देख लीजिए उधर उधर। एक मिनट, यहाँ विषय नहीं है, देख लीजिए गोडसे जिंदाबाद। बोलो बोलो, जोर से बोलो दोस्त, खड़ा होकर बोलो, इसका फोटो लीजिए, इसका इसमें कैमरा ले लेके फोटो लीजिए, खड़ा हो, 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 खड़ा होकर बोलो गोडसे जिंदाबाद, खड़ा हो जाओ। अरे ऐसे गुंडागर्दी मत करो, गुंडागर्दी मत करो, गुंडागर्दी मत करो। हमें दुख इस बात का है कि आज आपके लोग, आपके प्रतिनिधि नाथूराम गोडसे को देशभक्त कह रहे हैं। जो पहला आतंकवादी था आजाद भारत में, उसको आप देशभक्त कहते हैं। हम लोगों की नीयत पर, आपकी नीयत पे भरोसा नहीं है माननीय गृह मंत्री जी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसी के साथ साथ अभी जैसा इन्होंने बताया, अर्बन नक्सलिज्म की एक बात आ गई है। कोरेगांव की इन्होंने बात की, माननीय उसवती, आपको हैरानी होगी, उसमें मेरा नाम भी जोड़ा गया और कहा गया कि इनका फोन नंबर उनके पास था। जनाब, मेरा फोन नंबर राज्यसभा की वेबसाइट पर था और मेरा नाम जोड़ा गया कि उनके पास मेरा फोन नंबर था। स्वाभाविक है, जो इन्होंने कहा है, इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बिलीव्स, सबसे मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप मुझे ही उसमें डालेंगे, मुझे भरोसा है आपकी बात पर। महात्मा गांधी को लेकर विवादास्पद बयान देने वाले मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रवक्ता अनिल सौमित्र को बीजेपी ने प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही पार्टी ने अनिल सौमित्र को सभी पदों से मुक्त किया है। अनिल सौमित्र ने महात्मा गांधी को पाकिस्तान का राष्ट्रपिता बताया था। नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी को लेकर विवादित बयान देने पर बीजेपी ने अपने 3 नेताओं साध्वी प्रज्ञा, आनंद कुमार हेगड़े और अनिल सौमित्र को नोटिस भेजा है। बीजेपी ने तीनों नेताओं से 10 दिन के भीतर जवाब मांगा है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट में लिखा है, पिछले 2 दिनों में श्री अनंत कुमार हेगड़े, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और श्री नलिन कटील ने जो बयान दिए हैं वो उनके निजी बयान हैं। उन बयानों से भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं है। इन लोगों ने अपने बयान वापस लिए हैं और माफी भी मांगी है। फिर भी सार्वजनिक जीवन और भारतीय जनता पार्टी की गरिमा और विचारधारा के विपरीत इन बयानों को पार्टी ने गंभीरता से लेकर तीनों बयानों को 32 years culminating in his last एक छोटा सा दे दीजिए, पीछे नीचे। क्या प्रूफ है साध्वी जी, क्या प्रूफ है आपको? असैसिनेट है, आपने लोकसभा में बोला है। ए राजा को पहले उसको पूरा सुनिए। क्या है बता दीजिए, क्या है बता। मैं कल दूंगी जवाब।
नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। स्वागत करती हूं आपका वन इंडिया हिंदी में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारने के मामले में हिंदू महासभा की सचिव पूजा शकुन पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पूजा पांडे को दिल्ली से नोएडा में एंट्री करते वक्त गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पूजा पांडे के साथ उसके पति अशोक पांडे को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अलीगढ़ पुलिस ने कुल 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अभी तक इस मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब पुलिस पूजा पांडे और उसके पति अशोक पांडे को बुधवार को कोर्ट में पेश करेगी। आपको बता दें कि महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर उनके पुतले को पूजा पांडे ने एयर पिस्टल से गोली मारी थी। इसके बाद उसका वीडियो भी सामने आया था, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इसके बाद पूजा पांडे अंडरग्राउंड हो गई थी, लेकिन पुलिस उसकी तलाश में जोर शोर से जुटी थी। पुलिस पिछले कई दिनों से पूजा पांडे समेत मामले के सभी 13 आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी कर रही थी। महात्मा गांधी के पुतले पर गोलियां चलाने की घटना के बाद से हिंदू महासभा की पूजा शकुन पांडे की कई पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिनमें वो बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ नजर आ रही हैं। इन वायरल तस्वीरों में पूजा शकुन पांडे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान के साथ भी दिख रही हैं। इससे पहले अगस्त 2018 में एक इंटरव्यू के दौरान पूजा शकुन पांडे ने कहा था, हम नाथूराम गोडसे को पूछते हैं, जिस पर हमें गर्व है। वो महात्मा गांधी के हत्यारे नहीं थे। उन्हें भारतीय संविधान लागू होने से पहले सजा दे दी गई। पूजा का कहना था, अगर नाथूराम गोडसे से पहले मैं पैदा हुई होती तो मैं ही गांधी को मारती। खुद को सामाजिक कार्यकर्ता और गणित की प्रोफेसर बताने वाली पूजा शकुन ने ये भी कहा था कि अगर आज भी कोई महात्मा गांधी पैदा होगा और देश बांटने की बात करेगा तो नाथूराम गोडसे भी इसी पुण्य भूमि पर पैदा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्ते, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। 30 जनवरी अपने देश में राष्ट्रीय शर्म के रूप में याद की जाती है। इस दिन एक आदमी ने उस गांधी को गोली मार दी थी जिसने जिंदगी भर अहिंसा की बात की। वैचारिक मतभेद को कत्ल करके दबाने वाले उस आदमी के कृत्य को इस बार कुछ लोगों ने और घृणित रूप से सेलिब्रेट किया। गांधी के पुतले को नकली पिस्टल से गोली मारकर दांत चियारते हुए वीडियो बनवाया। वीडियो वायरल हो गया और हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे को सब पहचानने लगे। वो कहावत है ना, बदनाम भी होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो इन्होंने बदनाम होकर नाम कमाया। इस केस में लेटेस्ट अपडेट नीरज जादौन के हवाले से, जो अलीगढ़ के एएसपी हैं। वो कहें कि नाथूराम गोडसे को ग्लोरीफाई करने वालों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। 8 लोगों के खिलाफ नामजद है और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ। 2 लोगों को पकड़ा भी जा चुका है, बाकी पकड़े जाएंगे जल्दी ही। पूजा शकुन पांडे के बारे में बता दें कि ये बहुत ममतामयी महिला है। इसका पहला सबूत तो यही मिल जाता है कि इन्होंने नकली पिस्टल का इस्तेमाल किया, नहीं तो उनके लिए असली कट्टा जुगाड़ करना इतना मुश्किल थोड़ी था। दूसरा सबूत ये है कि गांधी के पुतले पर गोली चलाई। देश में इतने सारे लोग गांधी की बात करते हैं, कुछ तो उनके जन्मदिन और निर्वाण दिवस पर बाकायदा ट्वीट भी करते हैं। ऐसे किसी भी गांधी के रास्ते पर चलने वाले आदर्शवादी को पूजा शकुन मार सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो ममता से भरी हुई हैं। अब तीसरा सबूत ये भी है कि उनको जीवों से बहुत प्यार है। बकरीद पर जो बेजुबान बकरों को मौत के घाट उतारा जाता है वो उन्हें ज़रा भी पसंद नहीं। इसके लिए 2017 में इन्होंने अलीगढ़ के डीएम को लेटर भी लिखा था। न सिर्फ बकरियों से बल्कि गायों के प्रति भी पूजा शकुन पांडे ममता से भरी हुई हैं। जब पीएम मोदी ने गौरक्षकों को गुंडे कह दिया था तो इनको बहुत बुरा लगा था और 2017 में ही इन्होंने एक फेसबुक पोस्ट लिख मारा था, फिर से डीएम को चिट्ठी लिखी थी जिसमें गौरक्षकों के लिए मुआवजे, सरकारी नौकरी और वीरता पुरस्कार आदि की डिमांड रखी थी। गांधी के लिए ट्वीट करने वाले पीएम मोदी की नीतियों की भयंकर वाली आलोचक हैं पूजा शकुन। इतनी ज़्यादा कि फेंकूनामा नाम के पेज की पोस्ट शेयर करती हैं। इस पर यह भी कहा जा सकता है कि मोदी और उनकी सरकार की परम आलोचक पूजा शकुन पांडे का बीजेपी से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन तस्वीरें हैं ना, ये चुगली कर ही देती हैं, जिनमें वो कभी एमपी के मामा जी शिवराज सिंह चौहान और मोदी सरकार में मंत्री उमा भारती के साथ दिखती हैं।
अब चलते चलते उस महानुभाव की बात कर लें जिसने गांधी के पुतले पर पेट्रोल डाला, फिर माचिस की खोज में लग गया। काफ़ी समय बीत जाने पर माचिस मिली तो तीली जलाकर पुतले पर फेंक के घर से पीछे हट गया डरते हुए। ये लड़ेंगे गांधी के विचारों से। इन्हें साइंस का पता नहीं कि जब कोई पेट्रोल छिड़क कर माचिस छुआता है तब तक पेट्रोल वेपराइज होकर एक बादल जैसा बना लेता है, जो माचिस की जलती तीली के संपर्क में आते ही जल पड़ता है और जलाने वाले के बाल, हाथ के बाल या कपड़े वगैरह जला देता है। अब फाइनल चलते चलते हे राम कहें या जय श्री राम, दोनों में राम कॉमन है। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज हमारा उसको लाइक कर लीजिए और हमारा एंड्रॉयड ऐप है उसको इंस्टॉल कर लीजिए। थैंक यू। और इस बीच ग्वालियर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि ग्वालियर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गोडसे की पूजा का ये पूरा मामला है। महात्मा गांधी के खिलाफ पर्चा बांटने को लेकर मामला दर्ज किया गया है। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ ये पूरा मामला दर्ज हुआ है। तो ग्वालियर से ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर गोडसे की पूजा करने का ये मामला सामने आया है। महात्मा गांधी के खिलाफ पर्चा बांटने पर ये मामला दर्ज हुआ है। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो बता दें कि दरअसल गोडसे की जो पूजा की गई थी वो कल की गई थी और इसके बाद अब ये पूरा मामला राजनीतिक तुल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पहले भी इस तरह के जो मामले रहे हैं वो मध्य प्रदेश से सामने आते रहे हैं, लेकिन अब इस मामले के आने से एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी शुरू होना तय माना जा रहा है। मानता हूं मैं भी, लेकिन नाथूराम गोडसे ने भी तो हमारे फादर ऑफ नेशन को मारा, तो उसे आप क्यों नहीं टेररिस्ट मानते हो? ठीक है, देखिए बहुत अच्छा कि आपने ये सवाल पूछा। लेनिन टेररिस्ट है, लेनिन टेररिस्ट भी है, इसमें अंतर होता है ना। बात बार बार भी की आती है, लेकिन जिस तरह से मरोड़ तरोड़ कर किया जाता है वो बात है पर आकर के खत्म कर दी जाती है। बिल्कुल, अरे सेकंड पार्ट पे बोलने दीजिएगा तब ना, सेकंड पार्ट बोल रही हूँ। नाथूराम गोडसे जी पे आरएसएस का कथित, नाथूराम गोडसे जी पे हाँ सुन तो लीजिए, बोलने तो दीजिए। बोलने देंगे कि आप लोग बोलेंगे तो ले लीजिए। बोलिए बोलिए जी। ये कल को हाफिज सईद जी चूंकि इन्होंने थोड़ा डाइवर्ट किया, हम भी 1 मिनट डाइवर्ट करके आएंगे, करेंगे। बोलिए नाथूराम मुर्दाबाद, क्या है इसमें? बोलिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, क्या है गोल गोल घुमा रहे हैं? क्या बोलने में दिक्कत है? शिव तांडव बोलिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, क्या दिक्कत है इसमें? है मुर्दाबाद है, इसमें क्या दिक्कत है? गोल गोल घुमा रहे हैं। जैसे हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जैसे भारत माता की जय है, वैसे नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद है। बोलिए इसको। चुप करवाइए इनको, फिर चुप करवाइए इनको। बोलिए चुप करवाइए। बोलिए। देखिए, मैं इस बकवास का जवाब नहीं दूंगी। आप बताइए इनको, चुप करवाइए पहले। बोल रहे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। नाथूराम गोडसे जी हो या कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति का एक लेयर्ड पर्सनालिटी होता है। अगर उन्होंने महात्मा गांधी का उन्होंने मर्डर किया है, उस पर आरएसएस का कथित बयान है, आप जाकर के पढ़िए उसको, भर्त्सना करते हुए उसका जी। और अगर याद रहेगा, अगर हत्या की है और नाथूराम गोडसे जी, इतिहास याद रखेगा सुब्रता जी, ये गद्दारी है। इसको कहते हैं देश के साथ गद्दारी। ऐसा है ना कि इतिहास लेखन अब तोरा त्रिमूर्ति भवन में जाकर के रख न दिल जाए, ऑनलाइन पर यूट्यूब पे मैं वीडियो भी आ जाए, समझ ला। तो अगर वाले बात का जो स्पष्टीकरण है वो भी आएगा। तो खाली फालतू लफाजी ना कर कन्हैया जी, सुने के क्षमता रखा। नाथूराम गोडसे हो या लेनिन हो या भगत सिंह हो या हटा दिए इस बार, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी लेयर्ड पर्सनालिटी है, उसकी पर्सनालिटी की व्याख्या आप एक तरीके से नहीं कर सकते। और अगर आप करेंगे, हाँ, तो आइडियोलॉजिकल जो सवाल था उसका आइडियोलॉजिकली आरएसएस का कथित बयान है गोडसे के अगेंस्ट, आप पढ़िएगा। मैं आपको रेकमेंड कर दूंगी, पढ़िएगा। आपके लिए क्या है? से उम्मीद नहीं, आपके लिए क्या है? लीच है सिस्टम। इतना कहने के बाद जी हटाए हैं,
बोलिए क्या है, बोलिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, दिक्कत है इसमें क्या? नहीं बोलेंगे, नहीं बोल बस शाबाश, चलिए बात नहीं बोलेंगे। तोरा कहे पे हम विद्रोह करम, तोरा कहे पे विद्रोह करम, तू कहा ना वृंदा करत मुर्दाबाद, फेमिनिज्म का झंडा अच्छा, उठाती तो है, आपके उल्टा-पुल्टा बात अच्छा, करती आपके है। कहने से लोग भारत माता की जय क्यों बोले? फिर आप कौन होते हैं ये कहने वाले? मत कहिए, आप कौन इसीलिए तो होते हैं? जनता आप जज कौन कर होते रही हैं? है। आप कौन होते हैं इसीलिए लोगों को तो- देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने इसीलिए वाले? तो जनता आप कौन जज होते कर हैं? रही है। आप कौन होते हैं? मत बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय है, था और रहेगा। थैंक यू। आपको कोई नहीं बोलने वाला है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मुझे लगता है कि नाथूराम गॉडसे भी एक राष्ट्रभक्त था और महात्मा गांधी जी ने भी राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया। तो लोगों का अपने तरीके से सोचने का तरीका है, मनाया जा रहा है कि नहीं मनाया जा रहा है इसकी जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए उस संदर्भ में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। आखिरकार तो उसके दिल में भी दर्द था और उसने उसका उस समय का जो स्टेटमेंट है वो मुझे लगता है कि राष्ट्रभक्ति से ही ओतप्रोत था। किसी कारण से गुस्सा से अगर उसने कोई गलती की होगी तो मुझे संदर्भ में नहीं, लेकिन वो राष्ट्रद्रोही भी नहीं था। ये महात्मा गांधी की जयंती का 150वां वर्ष है। जब भी गांधी का जिक्र आता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से भी उनके संबंधों की चर्चा होती रही है। बीजेपी और आरएसएस किसी न किसी बहाने गांधी का रोज नाम लेते हैं, कभी स्वच्छता के नाम पर, कभी उनके जन्मदिन पर, तो कभी उनकी हत्या वाले दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो गांधी की विचारधारा को ध्यान में रखकर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। यहाँ तक कि स्वच्छ भारत अभियान का प्रतीक चिन्ह गांधी जी का चश्मा है। गांधी जयंती के मौके पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने कहा है कि आज गांधी होते तो वो भी आरएसएस में ही होते। वहीं आरएसएस ने एक ट्वीट किया है कि गांधी को अपने आचरण में उतारना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आरएसएस ने सचमुच गांधी को स्वीकार कर लिया है? क्योंकि गांधी की हत्या के बाद तब के गृह मंत्री सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। आरएसएस के आलोचकों का कहना है कि उसकी गांधी भक्ति झूठी है और दरअसल उसे नाथूराम गोडसे से प्यार है। ताजा मिसाल भोपाल से सांसद बनी साध्वी प्रज्ञा हैं, जिन्होंने गोडसे को देशभक्त बताया था। लेकिन आरएसएस से जुड़े प्रमोद बापट कहते हैं कि आरएसएस को गांधी से कितना प्यार है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वहीं हिंदू महासभा के महासचिव मुन्ना कुमार शर्मा भी ये कहते हैं कि आरएसएस अब गांधीवादी बन गया है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले कहते हैं कि आरएसएस ने गांधी को अपनी सुविधा के हिसाब से स्वीकार किया है। महात्मा गांधी की हत्या के तार आरएसएस से भी जोड़े जाते हैं। गांधी जी के निजी सचिव रहे प्यारेलाल ने अपनी किताब महात्मा गांधी लास्ट फेज में ये लिखा है कि आरएसएस के सदस्यों को कुछ जगहों पर पहले से निर्देश दिया गया था कि वो शुक्रवार को अच्छी खबर के लिए रेडियो खोल कर रखें। इसके साथ ही कई जगहों पर आरएसएस के सदस्यों ने मिठाइयां भी बांटी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संघ के तब के प्रमुख गोलवलकर को एक पत्र में साफ तौर पर यह लिखा था कि गांधी की हत्या के लिए देश में जो जहरीला वातावरण बना है उसके लिए आरएसएस जिम्मेदार है। गांधी की हत्या के 2 दशक बाद आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने 11 जनवरी 1970 के संपादकीय में लिखा था कि नेहरू के पाकिस्तान समर्थक होने और गांधी जी के अनशन पर जाने से लोगों में भारी नाराजगी थी। ऐसे में नाथूराम गोडसे लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और गांधी की हत्या जनता के उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति थी। लेकिन कपूर आयोग की रिपोर्ट में समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और कमला देवी चट्टोपाध्याय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस बयान का जिक्र है जिसमें इन्होंने कहा था कि गांधी की हत्या के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश और एक संगठन है। इस संगठन में इन्होंने आरएसएस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का नाम लिया था। राहुल गांधी ने 2014 में एक चुनावी रैली में कहा था कि आरएसएस के लोगों ने गांधी जी को गोली मारी और आज उनके लोग गांधी जी की बात करते हैं। इस बयान के लिए राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा भी किया गया। नाथूराम गोडसे किसी जमाने में आरएसएस के सदस्य रहे थे, लेकिन बाद में वो हिंदू महासभा में आ गए थे। हालांकि 2016 में 8 सितंबर को इकोनॉमिक टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में गोडसे के परिवार वालों ने ये कहा था कि गोडसे ने ना तो कभी आरएसएस छोड़ा था और ना ही उन्हें निकाला गया था। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले का कहना है कि गोडसे को लेकर आरएसएस समय समय पर राष्ट्र की जनभावना को टटोलता रहा है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संघ जो माहौल बना रहा है ये भी उसी का हिस्सा है। इसलिए गोडसे संघ के प्यारे हैं, ना कि गांधी। बीजेपी हो या आरएसएस, वो इस आलोचना को स्वीकार नहीं करते। 2 अक्टूबर के न्यूयॉर्क टाइम्स में नरेंद्र मोदी का एक लेख छपा है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि दुनिया और भारत को गांधी के विचारों की कितनी जरूरत है।
महात्मा गांधी को लेकर विवादास्पद बयान देने वाले मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रवक्ता अनिल सौमित्र को बीजेपी ने प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही पार्टी ने अनिल सौमित्र को सभी पदों से मुक्त किया है। अनिल सौमित्र ने महात्मा गांधी को पाकिस्तान का राष्ट्रपिता बताया था। नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी को लेकर विवादित बयान देने पर बीजेपी ने अपने 3 नेताओं साध्वी प्रज्ञा, आनंद कुमार हेगड़े और अनिल सौमित्र को नोटिस भेजा है। बीजेपी ने तीनों नेताओं से 10 दिन के भीतर जवाब मांगा है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट में लिखा है, पिछले 2 दिनों में श्री अनंत कुमार हेगड़े, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और श्री नलिन कटील ने जो बयान दिए हैं वो उनके निजी बयान हैं। उन बयानों से भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं है। इन लोगों ने अपने बयान वापस लिए हैं और माफी भी मांगी है। फिर भी सार्वजनिक जीवन और भारतीय जनता पार्टी की गरिमा और विचारधारा के विपरीत इन बयानों को पार्टी ने गंभीरता से लेकर तीनों बयानों को अनुशासन